तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का पेपर, आज 14 तारीख का पेपर मैथमेटिक्स था। तो इसका मिलाते हैं कि आप लोगों का कितना सही है। तो ये सेट जी है, तो आप अपना सेट के हिसाब से वीडियो को पॉज करके मिलाते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। 3πr+3r। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर होगा 2.5 बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, 2.5। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न, सॉरी 3 नंबर। यदि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, Pe+Pe डैश बराबर 1। 4 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की परिकता। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 5/6। क्या होगा? 5/6। मिलाते चलिए। 5 नंबर, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यदृच्छ एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की परिकता है। तो इसका आंसर है डी। इनमें सॉरी, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि इतना 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 की माध्यिका 35 हो तो x का मान है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। इसका सही आंसर ए है। 7 नंबर, ये मत समझिएगा ये सब गलत मारा गया है। अगर 7 नंबर क्वेश्चन, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो इसका आंसर 7 नंबर का बी होगा, माध्यिका। चलिए अगला 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है, माध्य माध्यिका और बहुलक कौन सा संबंध है? तो इसका 8 नंबर का आंसर होगा ए, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? ये डायग्राम दिया गया है, तो इसका आंसर होगा बी। 9 नंबर का आंसर होगा बी। आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन को मिला कर मारिएगा। चलिए 10 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, x+2, 2x+3, 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो x का मान होगा ए, 5। क्या होगा? ए, 5। 11 नंबर प्रश्न, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, 16। 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 3,4। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो। तो इसका आंसर डी होगा, 0,3। 14 नंबर, वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, तो इसका आंसर होगा 14 नंबर का सी, 2। चलिए मिलाते चलिए, देखते जाइए आपका कितना सही हुआ है। 15 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6, -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। 15 नंबर का आंसर होगा ए। 15 नंबर का आंसर होगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि किसी बिंदु के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इसका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है। क्या है? बी है, 3,2। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 13। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो वो है तृतीय चतुर्थांश। इसका आंसर 18 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि P 0,0 Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 48। क्या होगा? बी, 48। मिलाते चलिए अपना। 20 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो इसका आंसर होगा बी, 24। इसका आंसर क्या होगा? बी, 24। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक है। तो इसका विवेचक ये ए होगा, ए। 16 - 4b, ये देखिए मार्कर आए थे जो कि ये गलत है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो ये है समांतर श्रेणी में डी, 22 का डी।
23 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर है, तो इतना का सर्वांतर है 3, 23 का सी। 24 समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी। 25 नंबर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का सातवां पद होगा, तो इसका आंसर 25 नंबर का ए 54। 26 यदि किसी समांतर श्रेणी में A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर होगा, तो इसका डी 26 का डी 10। 27 यदि 2x-1 3x+2 एवं 6x-1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान होगा, तो 27 का आंसर सी होगा 4। 28 समांतर श्रेणी 2, 6, 10 82 में पदों की संख्या है, तो इसका आंसर 20। चलिए 29 नंबर पर समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है, तो इसका आंसर होगा 29 नंबर का 9वां पद। कौन सा पद होगा, 9वां पद। बिंदु ए cos थीटा, 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी, तो 30 का आंसर 2a बी होगा, बी। 31 1 - sin का पावर 4 थीटा। 31 नंबर इसका आंसर होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin स्क्वायर थीटा ए, 31 के ए। 32 त्रिभुज ABC में x, y क्रम से भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है तथा XY समानांतर है BC। यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 हो तो AY अनुपात YC का मान होगा, तो इसे 32 नंबर का आंसर C होगा 1:3। 33 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 हो तो उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात होगा 33 का A 11:8। अगला देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई होगी, तो 34 का ए 10। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा है 35 का सी 12 सेंटीमीटर। 36 नंबर प्रश्न, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 36 का बी 2। 37 एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई होगी 37 का D 18। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है 29 का B 51 सेंटीमीटर। 39 यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, तो इसका 39 का डी 200 वर्ग सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास है 40 का 14 सेंटीमीटर। 41 दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, 41 का सी अनगिनत हल। 42 समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार के समीकरण रेखाएं दर्शाती है, तो इसका 42 का प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। 43 x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो इसका आंसर होगा बी y अक्ष के समांतर। 43 का 44 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, तो बी 44 का बी। 45 यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा 45 का बी 5। 46 के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3 के x + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, तो इसका आंसर ए होगा 46 का ए +-4। 47 यदि x² + px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² 5, तो p का मान है, तो 47 का आंसर +-2। 48 द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल हो गए, तो इसका आंसर होगा a² p² बटे q²। इसका आंसर ये होगा। चलिए इस नंबर वाले 49 को देखते हैं। ये द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूल योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा 3:10। क्या होगा 3:10 49 का। 50 नंबर यदि द्विघात समीकरण का मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा, तो इसका आंसर होगा ए x² + 6x + 5 बराबर 0। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है √81/2 है, एक परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। 51 का ए। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है 192 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 52 का आंसर होगा सी 6।
53 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान होगा, तो 53 का ए आंसर होगा। 54, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये 2/15 का दशमलव प्रसार शांत, ये 54 का ए। 55 नंबर देखते हैं, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, मिलाते चलिए सब, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 56 नंबर, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, तो इसका आंसर होगा डी 4। 57, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है, तो ये पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। 58, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका HCF 17 है, तो इनका LCM क्या होगा, तो इसका आंसर है डी 510। 58 का क्या होगा 510। 59, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, 59 का ए √64 प्लस √36। चलिए अगला प्रश्न। 60, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 30 प्लस 0 हो तो औसत 130 को 15 का होगा, तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न। 61, बिंदु आर ए इंटू बी, बिंदु पी 0,0 और क्यू 0,2 मिलाने वाले रेखाखंड पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। 61 का ए बी, ए बराबर 2। 62, सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर -3 प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसका आंसर होगा ए 2, -3। यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान होगा सी, इसका आंसर होगा सी 15/17। इसको बनाना पड़ता है ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगल निर्माण करके। चलिए 64, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो इसका आंसर होगा 27 बी। 65 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान है, तो इसका आंसर भी बी -1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66, यदि sin थीटा बराबर √3 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान है, 66 का आंसर होगा डी √3। 67, यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तो तब थीटा का मान है 30 डिग्री। 67 का आंसर होगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 छोटा या बराबर हो थीटा से, या थीटा छोटा या बराबर हो 90 डिग्री, तब थीटा का मान है, तो ए, इसका आंसर होगा ए 30 डिग्री। 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी 0। 70, tan थीटा tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, इसका आंसर होगा सी 70 का सी। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री -1, 71 का डी -3। 72, यदि a/2 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान होगा, तो 72 का सी 4। 73, साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, इसका आंसर होगा 0 डिग्री। 74, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ... cos 90 डिग्री बराबर 74 का आंसर ए बी 1। 75, cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस cos 34 डिग्री बटे tan 56 डिग्री का मान है, तो 75 का सी 2। 2 साइन 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, इसका आंसर होगा ए 0 डिग्री। 77, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, तो इसका आंसर बी 7। 78, यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो tan 48 डिग्री का मान है, तो इसका आंसर होगा ए पी बटे √1 माइनस पी स्क्वायर। 79, यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान है 90 डिग्री, इसका आंसर होगा 79 का सी 90 डिग्री। चलिए 80 नंबर प्रश्न का साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका आंसर होगा बी 0 डिग्री। 81, यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यू एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, तो इसका 81 का आंसर होगा 3। 82, यदि बहुपद g इंटू एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g इंटू -1 का मान है, तो इसका आंसर होगा 12 बी। 82, 83 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, तो इसका आंसर होगा +4, -4 ए। 84, यदि बहुपद पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है 84 का ए 12। 85, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो अल्फा का ए का मान होगा, तो इसका 85 का आंसर 9 सी।
मिलाते चलिए किसका कितना सही है। अगला प्रश्न 86 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य माइनस एक हो तो पी एक्स का गुणनखंड होगा ए एक्स माइनस वन। 87 निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 हो तो 2 है, तो इसका 87 का आंसर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 88 यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर शून्य के शून्य को हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, तो इसका आंसर होगा सी माइनस डी बाई ए। 89 बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस 4y क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का घात है। 89 का आंसर होगा सी 3। 90 यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो इसका आंसर है बी x बराबर 0 और y बराबर 4। 90 था 91 यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी है, तो इसका आंसर बी 35 मीटर। 92 नंबर, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ए ओ बी बराबर 0 तो चाप ए बी की लंबाई बराबर है, तो इसका आंसर होगा बी पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। 93 एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो बी 512। अगला प्रश्न 94 एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन होगा बी 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर क्यू एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तो धातु का आयतन होगा 95 का ए 120 सेंटीमीटर क्यू। 96 आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिला ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसका, तो इस 96 का आंसर डी 5 मीटर। 97 नंबर की यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात है, तो इसका 97 का बी 5:√3। 98 यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा, तो 98 का होगा बी 14 सेंटीमीटर। 99 दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 99 का होगा बी 20:27। लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो वो है 9 गुनी। क्या हो जाएगा? 9 गुनी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक करके और शेयर कीजिए। थैंक यू।